शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहिए। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बातें। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। शिव कथा केवल मानव के शरीर के लिए, इस मानव की मुक्ति का केंद्र बिंदु है। और मानव का जो केंद्र बिंदु शिव है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आप जाते हैं तो बहनें बताती हैं, एक बिंदु से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति है, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है, वो बिंदु है केवल एक देवाधिदेव महादेव। इसके सिवाय कोई बिंदु हो ही नहीं सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है मेरा शंकर। हमारी आदत है कि हम जब तक सारी दुनिया में धोखे खाकर नहीं आ जाते तब तक महादेव की शरण में नहीं जाते। संपूर्ण दुनिया में धोखे खाने के बाद में हम महादेव की शरण में जाते हैं, और वो भी महादेव की शरण में जब जाएंगे जब दुनिया धक्के मार देगी, धोखा दे देगी, परेशान कर देगी, शरीर में रोग बीमारी कष्ट बहुत हो जाएगा, तब हम देवाधिदेव महादेव की शरण में जाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि सारी दुनिया के हाथ जोड़ने से पहले, सबको नमन करने से पहले, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से पहले एक बार
देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में बैठकर अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह कर देखना, तो शंकर भी कह देंगे कि दुनिया के हाथ नहीं जोड़ने दूंगा, क्योंकि तू मेरे चरण में आकर पड़ चुका है। तू मेरे चरणों में आकर गिर गया। और जो एक बार देवाधिदेव महादेव का हो जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक अच्छी बात लिखी है, देखिए। मीना कैलाश राउत मलकापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मीना कैलाश राउत मलकापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने 24 जनवरी 2022 को आई। फिर 26 जनवरी 2022 को मेरे बेटे को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने उसे 2 शॉक दिए। 40 मिनट तक जान नहीं थी। डॉक्टर ने यह तक कह दिया था कि घर ले जाओ। पड़ोसी मेरे बेटे के साथ थे। एक दोस्त ने कहा कुछ तो करो, तो डॉक्टर माँ बाप यहाँ नहीं है, उसको 1 साल का छोटा सा बच्चा है, आप कुछ तो करो जिससे इसमें प्राण आ जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, उसे घर लेकर जाओ। जब मैं उज्जैन से मेरे बेटे के पास गई तब डॉक्टर ने बताया कि कोई इसके अंतर्गत क्या हुआ पता नहीं। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया। ये बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती हुई, शंकर का स्मरण करती हुई जब डॉक्टर के पास पहुंची है तो उस लड़के के प्राण वापस आ चुके थे जो 40 मिनट पहले मर चुका था। जो मर चुका था। बैठो बहन। हर हर महादेव। बैठ जाइए। शिव कृपा। एक पत्र और है। मोनिका गुप्ता, सूर्यदेव नगर, इंदौर। 230C सूर्यदेव नगर, इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। 2000 से माइग्रेन की बीमारी से परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था मैंने वो किया। अष्टमी और अशोक सुंदरी का। बाबा की कृपा से 6 महीने हो गए, एक भी गोली नहीं खाना पड़ रही है और मैं ठीक हूँ, आराम है बाबा की कृपा। मेरे बेटे को ऐसी एलर्जी हो गई थी,
छींकते छींकते नाक में से ब्लड आने लगता था। उसे रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का मैंने कहा और उसने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी का आचमन करना प्रारंभ करा। तब बाबा की कृपा से अब उसकी एलर्जी भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई है। मेरी सहेली की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर ने बता दिया था, रिपोर्ट में भी 3rd स्टेज का कैंसर आया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला और ऑपरेशन के लिए ओटी में भी ले गए। ऑपरेशन रूम में ले जाने के बाद डॉक्टर को इधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रारंभ करा, शंकर को जल चढ़ाया और ऑपरेशन की ओटी में ले जाने पर डॉक्टर ने कहा इसकी एक जांच और करो। जब एक जांच और कराई तो डॉक्टर आकर बोलता है इसको कैंसर ही नहीं है, ये शिव कृपा। जो डॉक्टर अंदर ओटी में ले गया कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए, वो खुद आकर कहता है कि इसको कैंसर ही नहीं